भूल जाऊं फिर से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे थोड़ा सा इंट्रो दो कि हाउ यू चूज कॉमर्स एंड सीए दीज थिंग्स। आफ्टर दैट वील स्टार्ट। क्या बोला आपने? एक बार दोबारा। मतलब आपने इंट्रो दो थोड़ा सा, मतलब कि आपने कैसे चूज किया ओके। कि सीए करना है, थोड़ा सा इंट्रो अपने बारे में। ओके, सो माई सेल्फ साक्षी खंडेलवाल फ्रॉम जयपुर। सो मुझे सिक्स से कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे साइंस करनी है या कुछ करना है, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि भाई बनिया है तो अपन कॉमर्स बैकग्राउंड से ही बिलोंग करेंगे। तो मेरे भैया और ने कॉमर्स ली, सबने कॉमर्स ली। और फिर मैं सिक्स्थ में, मुझे आज भी याद है, साइंस एसएसटी आई फेल्ड। मुझसे नहीं हुआ था, तो उस टाइम मैंने सोच लिया था कि मुझे नहीं करना कोई साइंस साइंस। टेंथ में भी मैंने रो रो के कि हाँ यार पास होना है, साइंस तो पास होना मुझे है। भी नहीं पसंद था देन बिल्कुल भी। ऑल्सो क्या फॉर्मूले देन होते थे ऑल्सो कभी आई नहीं समझ गॉट, में आया। कभी नहीं। मेरे टीचर ऐसे थक थक के कि बेटा पढ़ ले, सर समझ नहीं आ रहा क्या एंड पढ़ूं। मैथ ऑल्सो। देन बहुत ज्यादा, देन ऑल्सो आई गॉट 75%। तो ठीक है, उस टाइम वो दो बोर्ड्स हुआ था हमारा, सीबीएसई वाला। तो दैट्स ऑल्सो कि एक बिगड़ गया तो दूसरा भी आपका बिगड़े, मतलब कोई मतलब नहीं है। वो एक बिगड़ गया तो दूसरा भी उतना ही अच्छा कराओगे तो भी परसेंटेज डाउन जाएगी। तो वो हुआ। देन 11th में मेरे को था कि कॉमर्स ही लेना। मैं डे वन जाके कॉमर्स में बैठी थी कि मुझे कॉमर्स लेना है। बहुत बच्चों ने स्विच किया कि साइंस से कॉमर्स, एक लड़की कॉमर्स से आर्ट्स में गई थी जस्ट बिकॉज कि पीरियोडिक्स आने वाले हैं और मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये रीजन था उसका जेन्युइन, एंड वी वर लाइक कि भाई हो जाएगा पीरियोडिक्स, ये कॉमर्स से आर्ट्स में जा रही है। देन उसके बाद धीरे धीरे 11th से आई वाज लाइक कि भाई अब अच्छे से पढ़ना है, ये अपना करियर का पाथ है, यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। देन 11th हुई, 12th में मैंने बहुत, मतलब 12th में तो बहुत ज्यादा था कि मेरे दो कजिन्स की शादी थी। वो भी मैंने अटेंड करी जस्ट बिफोर द एग्जाम्स। फिर बीच में तबीयत खराब हो गई न्यू ईयर पे, वो भी किया। देन बोर्ड्स दिए, देन आई सिक्योर्ड 84, मतलब आई ये गेस नेवर गिव एटी अप फोर वाला पहले परसेंट से ही था कि हो हाँ कि हाँ, जाएगा। शादी भी अच्छे से एक्चुअली एंजॉय करी मतलब थी। मेरा ये सेशन लेने का पता है मोटिव क्या था। अब मुझे आपको याद होगा कि हमने बात की थी एक बारी, आई थिंक हाँ आफ्टर जी, हाँ एग्जाम। जी। तो मेरी आपसे हाँ, बात हुई थी आफ्टर तो आपने कहा था एग्जाम्स कि चाहे कुछ भी हो जाए करना तो सीए ही है। मतलब आपने मुझे करना तो चार सही है रिजल्ट, भाई। चार अटेम्प्ट के वेरी क्लोज रिजल्ट शेयर हाँ किए। चार। मैंने कहा भाई हाँ, ये, मुझे और भी फिर मेरे कल को मेरे ऑफलाइन टीचर का कॉल आया था। तो उन्होंने, सर ने यही बोला था कि साक्षी बहुत कम नंबरों से रह रही थी। मैं कि सर मुझे वेरी पता क्लोज है मैं यार, बहुत मतलब कम कोई भी नंबरों हिम्मत से। ऐसा हो जाएगा कि वाई मी, मतलब ऐसा बहुत सारे बच्चों के जो साथ। सेकंड मतलब मेरे अटेम्प्ट को था देख वो के तो इतना बुरा सच लग में रहा था। बहुत क्लोज था। वो सेकंड अटेम्प्ट में 187 और तीनों सब्जेक्ट में पास। 13 नंबर और चाहिए थे पास होने के लिए, और वो कैसे भी आ जाते, बट ठीक है, गॉड्स प्लान। सबका अपना अपना टाइम होता है, बिना टाइम के पहले कुछ नहीं वही होता। ना, मुझे आ, लगता था मेरे इतने अटेम्प्ट लगे, बट देन आई नहीं स्क्रोल इंस्टाग्राम धीरे धीरे, तो उन्होंने, मैंने देखा नहीं, भाई सच में लोगों के भी लगे लग हुए हैं। जाते हैं। और ऐसा नहीं कि लोग, पता है क्या नेगेटिविटी क्या है, कि फाउंडेशन में इतने लग रहे हैं तो आगे क्या करोगे। अरे भाई फाउंडेशन में अगर लग मेरी रहे हैं तो फैमिली में मेरे को आ, यही बोला था नहीं, सबने कि तू छोड़ दे, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रही है, पापा का लोगों का पैसा भी लगा रही है। मेन कंसर्न कह लो या आपको पीछे खींचने का एक वो कह लो। लोग ये कहेंगे अरे वो फाउंडेशन में हाँ, इतना तो इंटर फाइनल में, अरे भाई पहले ही इतनी एक्चुअल लर्निंग ले में ली तो वो। आईसीआई खुद ये चीज क्लेम कर रहा है कि हमने फाउंडेशन हार्ड बनाया है। ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, 15% उसमें रिजल्ट हो मेहनत गया है, पहले करनी 30 पड़ेगी। 30% था नॉर्मल रिजल्ट। 25 30 तो। 35 तो मैंने हाँ देखा है किसी टाइम पे। हाँ, और वो गिर के 14% भी गया था अभी सितंबर में तो। सितंबर में सबसे कम रिजल्ट तो आए थे वो अभी। था, बट मेरे को स्टिल, मैंने आपको ये भी बोला था, मैंने आपको ये भी बोला मेरे था को कि वो मेरा चीज ये बहुत भी हिट रह करी, गया पता तो नहीं मैं मेरे चुपचाप को। में वो हाँ नेक्स्ट भी मेरी, दूंगी। एक्चुअली क्या है ना, मेरी इतने बच्चों से बात होती है तो मेरे को ये ध्यान नहीं था। जब मैंने, पता नहीं क्यों, मैंने आपके चैट्स हाँ, कॉल करे तो मेरे को ध्यान आया कि अच्छा आपसे मेरी बात हुई थी। मेरे को वो चीज बहुत हिट करी, आपने कहा चाहे जो भी हो जाए करना तो यही है। तो मतलब 4 अटेम्प्ट के बाद इतने क्लोज, और आपने कहा ना करना तो यही है, फिर मेरे को लगा कि दिस इज मी। मतलब मेरे फाइनल में ऐसे ही हुआ था कि मेरे सारे फ्रेंड्स हो गए एंड मेरा भी अटेम्प्ट लगा। बट मेरा ऐसा था, क्यों भाई, इंटर में भी ऐसे ही हुआ था मेरे साथ, तो मैंने कहा अरे दिस इज जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था डे वन सीए, वो लोग आज सीए फाइनलिस्ट है कि हाँ भाई उनका इंटर क्लियर हो गया, उन्होंने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली। बट ठीक है, मेरे को ऐसा था कि करना है यार, एक साल पीछे एक साल ठीक आगे, है। दैट डजेंट मैटर। सीए में रैगिंग नहीं होती, पता है ना।
कब आपका जूनियर का आपका सीनियर बन जाए। हाँ बस। तो बस कब यही आपका यही जूनियर सीनियर बन पॉजिटिविटी। जाएगा, कब सीनियर जूनियर बन जाता है। तो यही है। अब इसलिए मेरे को ना एक ये प्रोसेस बताओ कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या था, मतलब क्या प्रोसीजर, कैसे आपने किया, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट वैसे। फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके। ओके सो मेरी सबसे पहले मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी हमारे जयपुर से। और मैं कभी बुली नहीं करती किसी को कि हाँ भाई वो वहां वैसा था, वहां वैसा था, वहां बेस्ट था जो था। बट मेरी फॉल्ट थी, मुझे स्कोर समझ में नहीं आया कह सकते हो, या मुझे प्रिपरेशन टाइम कम मिला, क्योंकि स्टार्टिंग में जब वो जर्नी स्टार्ट हुई थी तब हमें ये था कि हमारा एग्जाम दिसंबर में होगा। तब वो सितंबर वाला आया नहीं था। फिर उसके एक महीने बाद सितंबर वाला हुआ कि हाँ यार सितंबर में भी एग्जाम्स है। तो फिर को वहां पे कोर्स जल्दी जल्दी होता गया। फिर मैं थी कि यार मैं आके नहीं पढ़ती थी, मेरे को वहां क्लासेस में मन नहीं लगता था। मैं बंक नहीं करती थी, मैं घर आ जाती थी कि मम्मा मेरा क्लास में मन नहीं लगा, मुझे समझ नहीं आया। मैं टीचर के सामने तक निकल के आई हूँ। सर बोल रहे थे साक्षी जा रही है, मैं कि हाँ सर जो आप चैप्टर पढ़ाओगे वो मुझे समझ नहीं आएगा, तो मैं घर जा रही हूँ। मैंने कभी क्लासेस तो बंक की ही नहीं। सपना सपना ही रह गया बंक करने का। तो फिर सेल्फ स्टडी मेजर स्टार्ट आई की। थिंक फर्स्ट में आपका देन यही होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आई थिंक आपने क्लासेस अच्छे से नहीं की, मेजर ड्रॉबैक वही रह गया आपका हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं वो एक्सेप्ट किया था मैंने कि मेरी क्लासेस अच्छे से नहीं थी, मैंने पढ़ा भी अच्छे से नहीं था। बस अकाउंट्स करके चली गई थी, ठीक है हो जाएगा, ऐसे बहुत लाइटली ले लेते हैं ना अपन फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो वो हुआ। देन सेकंड आई में। स्टिल रिमेम्बर 15 अगस्त का दिन था मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले। और मैं मेरी टेबल पे बैठ के अकाउंट सॉल्व कर रही थी और मेरे को एकदम से आंसू रोने लग गई। मैं लिटरली अकाउंट सॉल्व करती करती रो रही थी। देन मेरी मम्मा आई, बोले रो क्यों रही है, क्योंकि मुझे नहीं पता बस रोना आ रहा है मुझे। फिर मम्मा ने बताया बता बता क्या हुआ, मैं कि मेरे से ना सिलेबस हुआ ना कुछ हुआ, मेरे एक महीने बाद एग्जाम्स है। तो फिर उन्होंने बोला हो रहा है ठीक है ना नेक्स्ट दे लेना, फिर पेरेंट्स हमारे ऐसे करके सबसे ज्यादा फर्स्ट बड़े हुआ। सपोर्टर्स होते हैं, मतलब उनके बिना तो मेरे हम तो सोच भी नहीं मम्मा सकते। पापा सबसे मेरे सबके पापा का मतलब ड्रीम है कि भाई ऑब्वियसली तू अगर हम, सीए ही मैं भी बन, आज कुछ हूं तो अपने इसलिए। पेरेंट्स की वजह से हूँ, पेरेंट्स ही होते हैं सब। एग्जैक्टली मेरे को पापा ने ही मोटिवेट किया था कि तेको सीए करना है तो मैं की बस इसको तो अब करना है। इवन उन्होंने एक दो बार में तब मतलब ऐसे मैं आके एग्जाम के बाद बहुत रोई भी हूँ। तो पापा ने, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी ब्रेन फीवर हो रखा है, तो वो ऐसा है रिस्क मत ले फालतू, तू बीमार हो जाएगी, तुझसे बढ़कर कुछ नहीं है। अच्छा। मैं मेरा ऐसा था ठीक है छोड़ दूंगी, नहीं हो रहा। बट एक बैक ऑफ द माइंड चलता है कि नहीं छोड़ दिया तो ऑप्शन क्या है, कुछ नहीं है अपने पास ऑप्शन अभी, सीए या सीएमए, ये दो चीजें, सीएस मुझे करना नहीं था। तो ऐसे करके फर्स्ट सेकेंड हुआ। अटेम्प्ट में फिर फिर। मेरे को पता था उधर नहीं होगा क्लियर। फिर नहीं हुआ क्लियर तो मैंने स्टार्ट कर दी वापस पढ़ाई, थोड़े दिन बाद ही स्टार्ट कर दी थी कि भाई नहीं होगा क्लियर। सेकंड में आई वाज श्योर कि भाई हो जाएगा, बहुत अच्छा पेपर हुआ हाँ है। तो मैं लॉ का पेपर भी अच्छे से लिख कर आई थी। बट दैट ऑल्सो स्टक एट 187, वो भी नहीं हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में बट मेरा हाइट था अकाउंट सेकेंड 70 मार्क्स। में नहीं 70, सॉरी, सेकेंड अटेम्प्ट में आपका मतलब क्या था, क्या रीजन था, मतलब ऐसे कुछ लगा हो आपको कि क्यों नहीं हुआ। मे भी पता नहीं, वो वही लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस लॉ में। क्योंकि बाकी वेरी तीनों क्लोज, आप सब्जेक्ट इसको पास ये थे। नहीं कह सकते कि आप रह गए, ये तो थोड़ा सा कुछ ऐसा था जो आपको पीछे खींच हाँ लिया किसी ने, हाँ मतलब मैं बता, हाँ वो वो चीज। बता अपना वे ऑफ प्रेजेंटेशन। मेन वही था, ठीक है। मेरे अकाउंट्स मेरे अकाउंट्स में मार्क्स 70 से आई थिंक 60 की लाइन में आ गए थे। तो मे बी कुछ ना कुछ तो। ऑब्वियसली और आपके जब कई अगर कई आप बार थोड़ा 200 के चेकिंग क्लोज का जा भी रहे, हो जाता है। आप 200 के क्लोज जा रहे हो तो आपने एक किसी ना किसी सब्जेक्ट में 60 को टच किया होगा, तभी आप 200 के क्लोज जा रहे हो। हाँ वो होता है। तो वो और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 164 आए थे मेरे को। तब मेरा अकाउंट 70 था। सेकंड तो सेकंड हो गया, थर्ड में फिर। थर्ड में तो फिर मैंने सेकंड दिया, उसके बाद मैंने थर्ड आई वॉज इन। गया 14 तारीख से एग्जाम है, 14 मई से, और 11 तारीख को मैं ऐसे बोल रही हूँ मुझे पेपर नहीं देना, मुझसे नहीं होगा सीए भी। आई वाज लाइक हो बाय। जाता है ना कि सब अपने आसपास के हो रहे हैं सब हाँ पास आगे में। बढ़ गए और और हम ना वही मेरी हैं। हाँ वही की भाई है, और बहुत ज्यादा डिमोटिवेट, मतलब टोटली ऐसे हो गया था कि छोड़ना है ये। अब ठीक है एग्जाम फीस भर दी, ये तो जाके दे आते हैं। और दैट वाज डिफिकल्ट अटेम्प्ट, मेरे वाला पेपर सबके हार्ड थे। हाँ हाँ हाँ। तो फिर वो भी हो गया, तो फिर मैंने मतलब पढ़ाई उस भी नहीं अटेम्प्ट में करनी आपने है। पढ़ाई नहीं की थी, या फिर मतलब क्या रीजन था कि क्यों नहीं देना। मतलब कम पढ़ाई की थी, ऐसे था लास्ट में जो लास्ट रिवीजन इंपॉर्टेंट होती है सबके लिए, वो मैंने नहीं की। ओके। क्योंकि मुझे ठीक है, ऐसा था कि मतलब ये कह नहीं लो हो। कि आप उतने आपने उस हिसाब से पढ़ाई नहीं की थर्ड वाले में, दैट्स वाई। हाँ
ओके। ठीक, वो हो गया। फिर सेप्टेम्बर फिर आया, फिर रिजल्ट आया, फिर पापा ने पूछा करना है कि हाँ करना तो है। मेरे को कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा क्योंकि, तो फिर बोले दे ले। उन्होंने कभी मना नहीं किया कि हाँ तुझे नहीं देना है। कई लोगों के मैंने पेरेंट्स को देखा है, वो सेकंड वही अटेम्प्ट मना पे कर बच्चे देते को हैं। रोक देते हैं, थर्ड अटेम्प्ट पे बच्चे को रोक देते हैं कि तेरे फाउंडेशन में ये हो रहा है तो आगे जाके क्या होगा। बट आप, मेरा ये मानना है कि फाउंडेशन इतना कुछ सिखा चुका है अरे तो जरूरी इंटर में तो थोड़ी मे है भी जो अच्छा ही फाउंडेशन में होगा। अटका वो फाइनल में नहीं भी अटकेगा। और ऐसा भी जरूरी नहीं है जिसने भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट में और क्या फाउंडेशन पता, निकाला वो फाइनल जिसका एक फर्स्ट अटेम्प्ट में। अटेम्प्ट में हो गया उसका फाइनल में जाके भी फर्स्ट में हो ऐसा जाए। जरूरी नहीं है, इट्स अबाउट भाई टाइमिंग, इट्स अबाउट ऐसा योर नहीं, डेडिकेशन। एग्जैक्टली हाँ exactly. नेक्स्ट फिर फिर। सितंबर आया, उसमें मैंने अच्छे से पढ़ाई करी थी, हाँ कि भाई हो जाएगा, मुझे था। बट उसका अकाउंट्स का पेपर देखते ही भाई, वो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन ही ले गया। और जो उसमें रेक्टिफिकेशन जर्नल आया था वो तो ऐसे था कि भाई मुश्किल है चांसेस। तो देन ऑल्सो उसमें मेरे इतने डिफिकल्ट पेपर में भी 53 आ गए थे। तो मेरी फ्रेंड्स तो यही बोलती भाई लोग पास नहीं हुए इस पेपर में, तेरे 53 आ गए। मैं कि ठीक है यार, स्टेप मार्किंग से आ जाते हैं। उसमें मैं फर्स्ट टाइम लॉ में पास हुई थी। उस बात की मुझे खुशी थी कि मैं लॉ में पास हो गई। फिर लेकिन उसका मैथ्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट था। मैं लिटरल उस टाइम भी मैथ्स के पेपर में मैं आकर के डिनर कर दी थी और मैं रोने लग गई थी। तो मेरे घर वालों ने, और उस टाइम हमारी फैमिली गैदरिंग हो रखी थी कुछ रीजंस की वजह से, तो उन्होंने बोला कि तू रो क्यों रही है। मैं कि ऐसे ऐसे पेपर अच्छा नहीं हुआ मेरा और मुश्किल है ये वाला अटेम्प्ट भी। तो बोले दे या, एक पेपर और बच्चा है, छोड़ देना कुछ और कर लेना। ऑब्वियसली सबके माइंड में यही आता है कि छोड़ हाँ दे, नहीं छोड़ हो दो, रहा तो क्या सीधी क्या सी है, बात। कुछ और ट्राई करो, हाँ, वैसा होता है लोगों को फिर कहने में चुप, थोड़ी ना। फिर नहीं हुआ। अभी कितने पे 179 पे आके अटक गया था वापस। फिर ये तो जनवरी ठीक आया, है, अभी देन मैंने फोर्थ, नहीं नहीं, फोर्थ वाले में आपका क्या, आपको क्या लगा, क्या रीजन था आपके उसका? पेपर टफ अकाउंट्स का था, दैट पेपर इज। और मैथ्स का ठीक है पेपर डिफिकल्ट था। अगर उसमें थोड़े थोड़े मार्क्स और आ जाते तो वो हो जाता। बट ठीक है, पेपर तो मतलब आई थिंक पेपर तो सबके लिए टफ था ना, ऐसा कुछ जो आपको लगा हो? वो वही ना कि मैं पेपर को ढंग से प्रेजेंट ही नहीं करके आ पाई। अकाउंट्स में मतलब मेरा फर्स्ट पता है, पेज ही मुझे ऐसे ऐसा कट लगता लग है गया ये था। हुआ होगा। आपने इनिशियली पेपर देखा होगा, आपको कुछ क्वेश्चन टफ लगे होंगे और फिर वो माइंडसेट बन जाता है कि मेरे से नहीं होगा, हाँ, मेरे से नहीं वो होगा, माइंडसेट वही बन गया था। कि फिर मेरे से मैंने नहीं होगा। जनवरी में अपनी ये चीज स्ट्रेटेजी चेंज करी कि भाई मैं पेपर आगे से नहीं हाँ पीछे से यही पढ़ूंगी। यही मैं पूछना चाहती हूँ। ठीक है, ये चार अटेम्प्ट गए हाँ, कि आप बहुत क्लोज थे, बट जिसमें निकला हाँ, उसमें ऐसा क्या चेंज करा? उसमें मैंने ये किया कि मैंने, हुआ ये था जैसे ही सितंबर का रिजल्ट आया था, 2 या 3 नवंबर को आया था। हाँ तो थर्ड यहाँ को आया था। जयपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, हाँ, तो 4 और 5 की जयपुर में बहुत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे ऑल इंडिया लेवल के सीए सब लोग आ रहे थे। हम्म। तो यहाँ पे मेरी फिर है ना, जो सी को एक मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, मयंक सर, मयंक कटारिया सर, बाय प्रोफेशन वो भी सीए है। तो मेरे को, मैंने उनको डे मतलब पहले दिन मैसेज किया था कि सर आप आ रहे हो ना कल, क्योंकि वो ही वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड देयर। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर मैंने उनको बोला कि सर मेरे को आपसे मिलना है। तो क्योंकि मेरे से उनसे एक बार पहले भी बात हो रखी थी, क्योंकि मैंने एक बार मई में सोच लिया था कि मुझे ये नहीं करना सीए, मुझे एसीसीए पे जाना है। फिर मेरे को बहुत लोगों ने मना कर दिया कि नहीं एसीसीए पे मत जाना, उस सीए के बिना उसका भी कोई सेंस नहीं है। हम्म। तो फिर मैंने यही कंटिन्यू किया था। फिर उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे गाइड किया कि ऐसे ऐसे करना। फॉर वो मैं बता दूंगी आपको आगे उन्होंने क्या बताया था। तो हम्म। उन्होंने मुझे गाइड किया, फिर मैंने वो फॉलो करी चीजें कि हाँ। और फिर मैंने एक चीज जाके और देखी, मैंने जो मतलब देखा पेपर्स में कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन आपको लॉ में डिफिकल्ट मिलेगा, स्पेशली फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो वो मैंने लॉ में ये किया कि मैंने पेपर पीछे से पढ़ना चालू किया, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना कंपलसरी है, वो आप छोड़ नहीं सकते। तो उसको क्यों ला रहे हो आप 15 मिनट में। वो फिर मैं होता जो ही है, आप बाकी के किसी भी पेपर का ना, किसी भी पेपर का ऐसा होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, अब उस क्वेश्चन के हाँ, लूप में फंस गए तो आधा घंटा खराब, तो फिर सारी स्ट्रैटेजी वेस्ट हो हाँ, जाती है। तो वो सारी स्ट्रेटेजी वेस्ट हो जाती, तो मैंने पीछे से पेपर। और एक चीज और, मेरा लॉ में सितंबर में पेपर अटेम्प्ट हुआ था 80 मार्क्स का, उसमें मुझे 40 मिले। क्योंकि मैंने जब कॉपी मंगाई थी तो उसमें 3 मार्क्स की ग्रेस थी। तो मतलब 80 में से मुझे 40 मिले सिर्फ। आई थिंक वो कॉपी मेरे पास होगी, मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है। देन फिर इस बार क्या किया, मैंने अपने पेपर जो स्टार्टिंग के लॉ के और अकाउंट से थे मैंने पीछे से पढ़ना स्टार्ट किए।
कि भाई अकाउंट्स में ट्रू फॉल्स टफ आए थे, मुझे टफ लगे, किसी किसी को नहीं लगे। हाँ हाँ ठीक है। मुझे वो लगे कि यार जो मैं मॉड्यूल से पढ़ के गई थी वो सब मुझे नहीं दिखा अकाउंट्स के ट्रू फॉल्स में। तो मैंने पीछे से स्टार्ट किया, फिर मैंने देखा कौन सा क्वेश्चन मुझे स्किप करना है। जैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो चैप्टर है वो मुझे नहीं आता, आज टफ तक है भी थोड़ा नहीं सा, आता। पार्टनरशिप तो एंड वो मैंने, ये है थोड़ा सा। हाँ, पार्टनरशिप में भी मैंने, टचवुड मेरे अटेम्प्ट में डेथ रिजोल्यूशन नहीं आया, बट मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि तुम छोड़ के जाओ, उसको करके जाओ, क्योंकि कभी भी इतने अटेम्प्ट से नहीं आ रहा तो मेरा क्या भी पता यही मेन कहना में है आ कि जाए। मान लो अगर मेरे को ऐसा लगता है कि ये छोड़ने वाला ऑप्शन आईसीआई को दो, तो मैं अपनी तरफ से ऐसे चूज ही होके मत जाओ कि मेरे को मैं ये करके जाऊंगा, ये आया तो अटेम्प्ट एग्जैक्टली करूंगा। मेरे साथ ये हुआ। अब की बार मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि यार साक्षी, प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन है ना, देखो अपने सितंबर में 15 मार्क्स का आ गया तो अब नहीं आएगा। बट मेरे को ऐसा लगा कि यार नहीं आएगा तो भी ठीक है, अपन तो करके चले जाते हैं। और मैं वो क्वेश्चन करके गई थी, लास्ट डे प्रैक्टिस में भी मैंने वो क्वेश्चन किया था। एज इट इज क्वेश्चन छप के आया था, एज इट इज। तो वही मैंने होता है। उसको आके यही बोला कि और बोलो कि पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि वो लास्ट अटेम्प्ट में आ गया था प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन। बट स्टिल आईसीआई रिपीट करती है क्वेश्चंस, वो कोई भी नहीं है कि नहीं करेगी। ठीक है, आपका डेली शेड्यूल क्या था अभी ये जैन वाले अटेम्प्ट में, मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग क्या था? डेली तो एज सच कुछ नहीं था, मैंने बहुत फोन भी चलाया है, मैं बहुत सोई भी हूँ। बट इस बार मेरा ये था कि जैसे सपोज मैंने 30 मिनट्स भी पढ़ाई करी थी ना, तो मैंने 30 मिनट्स अपना फोन बंद करके ड्रॉर में रख दिया मेन था। रीजन यही होता है, सो पता है? दैट, अभी मैं आपके लिए नहीं कह रही, मैं फाउंडेशन के लिए नहीं कह रही, मैं इंटर के लिए नहीं कह रही, मैं फाइनल के लिए भी नहीं कह रही। पता है, जब तक आप अपना ये फोन साइड नहीं रखोगे, आप नहीं पढ़ पाओगे। आप इतना हाँ, डिस्ट्रैक्ट होगे ना, आपको पता नहीं चलेगा आप कब रील वही, स्क्रॉल करने लग गए। मतलब एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब फोन आप हाथ में आ गया और कब आधे घंटे चाहे बाद मैंने कब आप आधे लेट गए। घंटे बाद, चाहे मैंने 10 15 आधे घंटे ही पढ़ाई करी है, मैं वो 2 2 3 3 घंटे के स्लॉट्स तो मेरे से लगते ही नहीं थे। हाँ, आधा घंटे का बट ही वो स्लॉट मुझे अब होता है। आदत, हाँ, तो वो तब भी मैंने उतनी देर फोन बंद करके ड्रॉर में रख दिया। ऊपर मम्मा को पता है कि हाँ ये नीचे पढ़ रही है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना, बस घर में पता होना चाहिए, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और एक सीधी और चीज बात है। पूछनी थी मुझे कि टेस्ट आपने दिए थे, मतलब क्या टेस्ट शेड्यूल करा था या क्या रिवीजन आपकी देखो प्लानिंग क्या मैंने थी? टेस्ट वगैरह टू बी ऑनेस्ट नहीं दी, क्योंकि मेरा ऐसा था कि यार इतने अटेम्प्ट दे दिए, किसी टेस्ट से कम नहीं थे। बट ऑब्वियसली मैं हाँ। हमेशा बट टेस्ट इज, रिकमेंड करती हूँ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जा रहा है उसको मॉक टेस्ट देना चाहिए। 3 4 मॉक टेस्ट इज चाहे तुम आई, नेसेसरी। हाँ, क्योंकि मैंने मेरे कोचिंग में ही दे, जब मेरी ऑफलाइन कोचिंग हुई थी तब भी मैंने उधर एक एक दो दो मॉक्स दे दिए थे। फिर मैं जैसे, मेरा क्या स्ट्रेटेजी था ना, मैं फुल मॉक कभी नहीं लेके बैठती थी किसी सब्जेक्ट में, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैंने इतने अटेम्प्ट लग गए इसलिए नहीं बैठती थी। मेरा ये था कि जैसे फॉर अकाउंट्स मैंने क्या किया, एक चैप्टर उठाया, सपोज एलपीओ उठा लिया अपन ने, तो उसके कंसेप्ट्स देखे, देन सबसे पहले इलस्ट्रेशंस, देन उसके स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस, देन आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू, सब ये मैंने तो एक साथ सबसे लगाए। ये तो तो चाहे मुझे नेसेसरी उस है। चैप्टर को करने में हम्म। 2 दिन लगे, ये मैंने सब चीजें इसी में कवर कर ली थी, जो मॉक्स पीवाईक्यूज आरटीपी एमटीपी सब इसी में कवर कर बट लिया आप था। राइटिंग तो प्रैक्टिस मेरी तो करते प्रैक्टिस होगे इसी ना, से, कि और मतलब हाँ सबसे लिख के देखना। अकाउंट्स में हर चीज लिख के देखी है। अगर हाँ तो मैं, वही कोई ना, मेरी कुछ कॉपी बच्चे, भी देखता था ना कि मैंने भाई मैंने इसलिए तेरा पूछ रही हूँ प्रेजेंटेशन मैं। बहुत अच्छा है। नहीं, एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रही हूँ, अकाउंट्स या कोई भी सब्जेक्ट बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ वो पन्ने पलटते रहते हैं और ना वो नहीं, टेस्ट देंगे ना उसमें वो नहीं खुद से होता लिख के ये। देखेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि स्क्रिबल करके देखो एटलीस्ट, बट आपका हाथ चलना चाहिए, आपको पता होना हाँ, चाहिए कि आप कैसे कर रहे हो। क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है जब अभी मैं इंटर इंटर का में मेरा अच्छा ना, सर ने यही बोला कि है ना, फर्स्ट। स्क्रिबल करके देखो, तुम पूरा क्वेश्चन नहीं करो तो मेन क्या है ना, स्क्रिबल मेरे करके देख मेरे लेना। साथ ये हुआ था जब मैं इंटर का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैं भी ऐसी थी कि हाँ इतना कौन लिखेगा, तो मैं भी, मेरी हैबिट है कि मैं गो थ्रू करके अकाउंट्स का, और बहुत इंटर का है था, मतलब अभी तो इंटर का बहुत हाँ, ज्यादा सिलेबस अभी भी था। बहुत सबसे ज्यादा सिलेबस है। हाँ, तो इंटर का क्या था ना, अब मैं सिर्फ ऐसे गो थ्रू करके जाती थी एग्जाम हॉल में बैठने का। अकाउंट्स के पेपर में मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे को पता है ये क्वेश्चन मैंने देखा है, मैं करके आई हूँ, बट मेरा हाथ ही नहीं चल रहा कि हाउ टू स्टार्ट। ये प्रॉब्लम आती है मेनली। नहीं, ये चीज मैंने कभी, मतलब ये मेरे टेस्ट साथ नहीं करी अकाउंट्स क्योंकि में आपने तो टचवुड प्रैक्टिस की है कभी ना, नहीं मान लो हुआ, टेस्ट नहीं दिया बट स्टिल क्योंकि यू। मैंने कॉपीज की कॉपीज भरी है अकाउंट्स में। तो अभी मैं परसों अपनी बुक्स रख रही थी, तब मैंने देखा भाई टोटल 20 कॉपी भर दी मैंने फाउंडेशन में। उसमें 10 तो वही वही अकाउंट्स की है, वही दस है। पंद्रह तो अकाउंट्स की है।
वही है। और मेरे साथ ऐसा था कि भाई अगर सेम क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है ना, तो भी मुझे वैसे ही प्रेजेंटेशन के साथ करना है। और सेकंड एक और चीज ये पूछनी था थी मुझे, मेरा। लॉ में एक तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और लॉ में कैसे करा आपने, लॉ का क्या अप्रोच था आपका? मैं खुद उस अप्रोच को फुली सेट मतलब फुल ही मैंने अप्लाई नहीं किया था, बट मैं जो बताती हूँ सबसे पहले जो भी क्लासेस ले रहे हो क्लासेस लो। कंसेप्चुअल वन शॉट देख अंडरस्टैंडिंग रहे हो, बिल्कुल वन शॉट देख। क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। क्लियर- अच्छी होनी चाहिए कि तुम्हारे को केस समझ में आए कि क्या कह रहा है केस। देन बुक लर्न करो प्रोविजंस, क्योंकि हम्म। ऐसे रीडिंग से कुछ नहीं होता। वो जब तक रट्टाफिकेशन आईसीआई, जरूरी है, जो कहते हैं ना कि नहीं नहीं रटना नहीं चाहिए, रटना हाँ पड़ेगा। लॉ है, वो रटना पड़ेगा। रटना ही पड़ेगा। चलो रटो भी नहीं तो वो कीवर्ड्स तो तुम्हें आने ही वही चाहिए। वही वही। उसके बाद अब ये टाइम आ चुका है मेरे वाले बच्चों के लिए कि तुम जो कंसेप्ट, सपोज आज तुमने टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ा, तो उसके क्वेश्चंस तुम आज की आज लगा लो और उनके क्वेश्चंस लिख लो। मैंने यही किया था, मतलब ज्यादा, मतलब मैंने एक चैप्टर तो फुल्ली ड्रॉप करा था, आज तक नहीं पढ़ा था सोगा। बट स्टिल मेरा ये था कि मैं, अब की बार जो मैंने किया था कि भाई आज मैंने सपोज सुबह शाम कभी भी टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ लिया या जो भी टॉपिक पढ़ लिया, क्वेश्चन बैंक उठाया, उसके क्वेश्चंस लगाए और क्वेश्चन बैंक में भी उसको टिक कर दिया। और इवन ये भी लिखा है कि ये क्वेश्चन मैंने लिख के किया या फिर मैंने ये ओरली किया। तो क्वेश्चन साथ के साथ। ये वही नहीं होता। करना चाहिए कि आज पूरा चैप्टर हो जाएगा अपन तब क्वेश्चन लगाएंगे, तो अपने को समझ में नहीं आएगा। इसलिए ओके। एक बार तो साथ ही साथ करना चाहिए। अभी हम लोग बहुत ज्यादा डीप डाइव कर चुके हैं, बट स्टिल एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, फिर हम थोड़ा सा वो करेंगे। मतलब मेनली अब तो मैथ्स का क्या अप्रोच था? इकोनॉमिक्स से मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स हो जाती है बच्चों से, स्पेसिफिकली मुझे लगता है बहुत कम बच्चे इकोनॉमिक्स, होते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत कम पढ़ती थी, बट ठीक है मैंने कर लिया जैसे भी, नहीं क्योंकि मेरे को इकोनॉमिक्स। मतलब, हाँ इजी था, इतना हार्ड नहीं होता, अगर अच्छे से करो तो हाँ आराम से 70 आ सकता। हाँ हाँ हाँ। मैथ्स का मेन कंसर्न होता है बच्चों का, तो व्हाट इज द योर स्ट्रैटेजी फॉर मैथ्स? फॉर मैथ्स लाइक, देखो जैसे कि स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 चैप्टर, 4 चैप्टर स्टार्टिंग के जो रीजनिंग है वो तो 20 मार्क्स की है, वो तो आती है सबको। उसके कंसेप्ट देखो। उसके बाद मैंने बहुत कुछ स्किप किया था, क्योंकि मेरा क्या है ना, बीच में मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, तो मेरा वो जो मैंने क्लासेस परचेज करी थी उसका पूरा फ्लो टूट गया था, सब कुछ ऐसे हो गया था वापस। तो फिर वो फ्लो टूटा तो मेरे से क्लासेस ली नहीं गई। और फिर इतना टाइम बच नहीं रहा था कि मैं क्लासेस लूँ बाकी सब्जेक्ट करूँ। फिर मैंने यूट्यूब पे जल्दी जल्दी मैराथन्स देखे। बट पीवाईक्यूज मैंने किए थे। अगर माय सजेशन वुड बी कि पीवाईक्यूज कर रहे हो तो 2 बार कर लो, मोर देन इनफ है। मतलब 2 बार पीवाईक्यू, लेकिन बट ये भी तो है कि आपका वो मैथ्स में फॉर्मूला एंड अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। वो भी। वो तो पहले अंडरस्टैंडिंग है, फॉर्मूलाज है, उसके बाद जो टीचर, जिस भी टीचर का क्वेश्चन बैंक ले रहे हो, सपोज मैंने आकाश सर का लिया था, तो उनका, जो बैच लिया था उनके पीवाई, हर चैप्टर के पीवाईक्यूज के वीडियोस थे उसमें। तो मैं वीडियो देखती थी, पीवाईक्यू मैं खुद सॉल्व करती थी। मेरा और फिर मेन सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा बोलिए। मैथ्स में ये है कि मैं बच्चों को ये बताती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले ली, आपने अच्छे से पढ़ लिया, फॉर्मूला आपने रिवाइज कर लिया, आपने याद कर लिया, उसके बाद अपना क्वेश्चन, ठीक है आपने एक बार टीचर, अगर आपको नहीं हो रहा है कि मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा, आप एक बार देख के करो उसको सॉल्व। एक बार लिख के करना चाहिए, दूसरी बार कैलसी पे करना चाहिए, हाँ, एक बार उसको सो लिख दैट के। टाइम एग्जाम हाँ, में एक बच बार जाए। टीचर मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बिना देखे नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, तो ठीक है आप देख के सॉल्व करो। बट अगर, लेकिन उसको उसी टाइम आप बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो उसी टाइम। अगर हाँ ऐसे दैट्स जिनको राइट। बहुत ज्यादा और मैंने प्रॉब्लम एक आती है, चीज मैं और उनके लिए करी कह रही थी, हूँ। एक चीज और करी थी अकाउंट्स में, मैंने एक स्टिकी नोट्स लिया। जो क्वेश्चन मेरे से एक बार में नहीं हो रहा था कि हाँ हाँ, यार इसमें ये एडजस्टमेंट अटक रहा है, इसमें ये, वो मैंने क्वेश्चंस लिख लिए कि ये इसका नोट ये करो, क्वेश्चन है, मतलब इस ये बहुत एमपी की। जरूरी है, ये मैथ्स में नहीं हर सब्जेक्ट में हाँ जहां भी आप अटक रहे हो ना। ये मैंने अपने पेन मैथ्स में भी अपनी। किया, मैथ्स का मैंने हाँ, हाईलाइट किया था। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, अपनी बुक को कबाड़ बना दो, बट जब तक नहीं बनाओगे ना, ऐसे बिल्कुल कोरी कोरी बिल्कुल, बुक्स रखोगे, कुछ नहीं होना। मजा ही नहीं है कुछ नहीं है वो जब तक मेरी, इवन आप देख, मतलब मेरा जो मैथ्स का मॉड्यूल है, जिस चैप्टर पे हाथ नहीं लगाया वो तो ठीक है, वो तो नहीं लगाया। बट जिस पे लगाया उसमें मैंने आंसर भी हाईलाइट कर रखा है, उस क्वेश्चन में मुझे क्या पॉइंट अटक रहा है वो भी हाईलाइट कर रखा था। और वो क्वेश्चन अटका है तो मैंने वो क्वेश्चन भी हाईलाइट कर रखा था, सो दैट मुझे एग्जाम पे वो पूरा ना देखना पड़े। मैं लास्ट डे अकाउंट्स में जो मैंने क्वेश्चंस निकाले थे मैं वही करके गई थी, मैंने और कुछ नहीं किया था। और उन्हीं में से क्वेश्चन उठ के आए थे, क्योंकि मुझे पता लग रहा था यार ये डिफिकल्ट एडजस्टमेंट आ रही है, तो इससे ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। ये था।
बट ठीक है, मोटिवेशन की बात होगी, बट एक डिमोटिवेशन मुझे ये लगता है, जैसे आपने देखा है 30% रिजल्ट, उसके बाद अब ये 15% वाला रिजल्ट, ये थोड़ा वो नहीं लगता डिमोटिवेटिंग फैक्टर नहीं था आपके लिए? हाँ, मेरे लिए तो वो जब 14% सितंबर में रिजल्ट आया था, उससे ये था कि यार जनवरी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, मेरे को देना चाहिए अटेम्प्ट या नहीं देना चाहिए। अभी एक वन ऑफ माय फ्रेंड, मैं नाम नहीं लूंगी, बट उसका एग्रीगेट से सिर्फ 5 मार्क्स से रहा है, और वही मेरे साथ साथ 5 अटेम्प्ट उसके। और मैंने उसको अभी भी इच्छा हो रही है कि मेरे को देना है, कि तू दे ले भाई, किसी को मत पता क्या कर दी है। दे ऑब्वियसली, दे बस, अगर फॉर्म खुद के भर अंदर ये दे और फीलिंग है ना तैयारी कि हाँ चालू मैं कर कर दे। सकती हूँ, तो मत छोड़ो। हाँ, उसने खुद ने ही बोला कि यार मेरा ऐसा क्या है कि भाई मैं उसने भी मुझे कल यही बोला कि यार मैं पेपर अच्छे से करके आई, सब कुछ मुझे आता इट्स है, अबाउट लक ना, फिर अगर आप क्या पांच दिक्कत आ दो रही है। तीन ऐसे नंबर से रहे हो, ये आपकी गलती नहीं है। ये उसको तो बोलो ये उसकी गलती एग्जैक्ट नहीं है। 5 नंबर थे उसके, नहीं नहीं, तो ये कि उसकी वन गलती नहीं नाइन्टी है। फाइव इट्स थे अबाउट, इट्स अबाउट कि भाई हाँ, ये अटेम्प्ट उसके लिए नहीं था, बस ये रीजन है। वही तो मैंने उसको यही बोला कि यार प्रेजेंटेशन थोड़ा और अच्छे से मेंटेन कर, क्या पता आ जाते हैं मार्क्स, ऐसी बात नहीं है। मैंने खुद के अपने, है ना, सच बता रही हूँ, अकाउंट्स में 60 से ज्यादा उम्मीद नहीं की थी, लेकिन यार क्या पता अपना फर्स्ट स्टेप ही कहीं गलत हो गया हो तो पूरा क्वेश्चन गलत है, अपने को आंसर नहीं मेन पता। मेन पता है क्या, और व्हाट इज लॉ में योर भी रीजन? आपका क्या रीजन था? मतलब आपने 5 अटेम्प्ट जैसे लगाए, तो आपका क्या एक ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर था कि भाई करना है? कि मुझे मतलब मुझे करना पता ही है कि आपने सीए मुझे ही है। बोला था करना तो सीए ही है, बट एक होता है ना कि वाई, क्योंकि जैसे मेरा एक रीजन है कि मैं 2014 में, है ना, पैरालाइज्ड हो गई थी, मतलब राइट साइड बॉडी मेरी। तो उससे मेरा, है ना, लाइक आंखें तिरछी हो गई थी। अब आईज तो मैंने सर्जरी करवा ली। फेस मेरा पूरा टेढ़ा हो गया था, इवन चाल भी टेढ़ी हो गई थी मेरी, तो फेस वगैरह सब। तो वो सब मैंने 2 हैट्स साल ऑफ, तक मैंने फिजियो की। लिटरली हैट्स ऑफ। स्कूल स्कूल मैनेज की, सुबह 7 से 2 स्कूल, उसके बाद मम्मा लंच भी मेरा साथ में लेके जाती थी कि अपन वही कर लेंगे, तुझे ब्रेक मिलेगा तब। यहाँ से ऑटो में जाना, तब तो कोई गाड़ी एक्टिवा कुछ नहीं हुआ करती थी, तो यहाँ से ऑटो में जाना, उसके बाद फिर वहां से फिजियो करके आना, इतना थक जाती थी मैं, इतना। देन 2017 आया, मैंने मम्मा सबको बोल, एक दिन मम्मा घर पे नहीं थी और मेरे फिजियोथेरेपिस्ट घर पे आने लग गए थे, मैंने उनको सीधा भगा दिया था घर से कि आप जाओ, मुझे नहीं करना ये सब। उस दिन का दिन है। और फिर मेरे पापा ने बोला अब तू देख ऐसे है तो तेरे को कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ मैं मानती हूँ मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल, कि भाई करना तो सीए, नाम के आगे वो सीए चाहिए बस। मिलेगा, ये जरूर था। मिलेगा, अगर ये चीज है ना, मतलब आप इतनी सारी चीजें हैंडल करने के बाद यहाँ तक आए हो ना, ऑफ कोर्स मिलेगा। मतलब एक और चीज बहुत मैं बोलना मतलब चाहूंगी। वो एक 2-3 साल ऐसे थे 2014 से 17 तक, कि हाँ यार सच में उस टाइम मैं बच्ची थी, बट स्टिल याद तो रहता है। बट यार अपनी बॉडी के साथ जो हुआ है वो कैसे भूल सकते हैं? वो चीज कैसे वो इंसान बस को कोई भी अभी भूल फिर सकता है? 2023 में मैंने अपनी आईज की सर्जरी करवाई। वो मैंने पापा को बोला कि पापा अब मेरी 12th की वेकेशन है, लास्ट वेकेशन से मेरी लाइफ की, तो आप इसको अभी करवा दो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मुझे सीए करना है, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। उस टाइम फिर मैंने 10-15 दिन का ब्रेक लिया था। तब भी मेरा ऐसा था, मैंने एक फैमिली फंक्शन स्किप किया, अपना सारा हॉलीडे होमवर्क निपटाया, देन मैं सर्जरी के लिए गई कि हाँ अब तो करवानी है। मतलब ये है आपका मोटिवेटिंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे मोटिवेशन से भी बड़ा मोटिवेशन हमारा तो ये था कि पेरेंट्स हैं भाई, वो नहीं, मेरे को इतना ये नहीं है स्ट्रगल कि कर रहे हैं। यार अब मेरी बॉडी में कुछ है तो मुझे उसको छुपाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मतलब ये था। बहुत बड़ा मोटिवेशन, मतलब मेरा तो ये था कि मेरे पेरेंट्स हैं वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुझे उसके लिए करना है, जैसे आपका अपना इतना बड़ा रीजन है, इतना हाँ, बड़ा। पेरेंट्स का वैसे सी मेरे जो कोविड के बाद पापा की फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी डाउन हो गई, पहले बहुत अच्छी थी, तो मेरे खर्चे भी उसी लेवल के। पापा मुझे आज भी बोलते हैं, थोड़े खर्चे कम किया कर, क्योंकि आपने मेरे स्टैंडर्ड्स पहले इतने रेज कर रखे कि मैं अब कैसे कम करूं। बट स्टिल आई ट्राइड। लेकिन अभी भी परसों मुझे लैपटॉप दिलाया तो यही बोला था कि देख मैं दिला रहा हूँ, इसको अच्छे से यूज करना, में क्या आप टेंशन। अभी मुझे यही बोला था सबने, ऑफलाइन क्लासेस जा, ऑनलाइन कौन पढ़ता है, क्योंकि मुझे नहीं जाना ऑफलाइन, मुझे ऑनलाइन ही लेना है। मैंने ऑनलाइन ही लिया, कल बैच एनरोल वो कोई किया इशू था फिर नहीं है, मैंने। वो कोई इशू नहीं है, जिसको जो सूट करे ना, मतलब ऐसा होता है कि कुछ बच्चे कुछ ज्यादा ही एक्चुअल में डिस्ट्रैक्टेड ना, होते हैं, उनके लिए जयपुर में ऑनलाइन नहीं देखो होता। बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ पे, फिर वो धूप में आना जाना, और मुझे ऐसे था कि मुझे ट्रेवलिंग में टाइम वेस्ट नहीं करनी, अगर आप कर आसपास सकते हो हो तो कोई पंद्रह इशू नहीं बीस है। मिनट की दूरी पे। मैम फिर वो आके, है ना, अपनी सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती, थक जाता है इंसान।
बहुत ज्यादा। मेन पता है इसीलिए। कि अगर आप चार मान लो 3-4 बजे भी फ्री होती हो, फिर आप घर आते आते आपकी बॉडी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि आप तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स 6-6 7-7 बजे तक कोचिंग में बैठे रहते थे, सुबह 7 से 7। ऐसे नहीं हो इतना पाए। ड्यूरेशन था, तब तो फिर बॉडी जवाब दे जाएगी वही एक था। महीने बाद ही कि भाई कुछ नहीं हो रहा अब। उसकी उसकी कंडीशन यही हुई थी मेरी फ्रेंड की, कि यार इतना मतलब हमें घर, और मेरा घर तो बहुत पास में पड़ता था, उसका घर और भी दूर पड़ता था, तो उसको भी हेड्स ऑफ है कि भाई दिव्या तेरे में इतनी हिम्मत है कि तूने कर लिया। उसने इंटर क्लियर कर दिया अपना। तो उसने सबसे ज्यादा तो मेरा फाउंडेशन हुआ, तब मैंने मेरी फ्रेंड को, उसका कॉल आया आगे से कि हुआ सब, मैंने उससे पूछा कि तेरा हुआ ग्रुप 1, तो बोले हाँ हो गया। फिर मैंने बताया कि मेरा हो गया, तो वो घर में इतना चिल्लाई हुई कि भाई मेरा हुआ है। तो बोली कि मैं तेरे लिए भी उतनी ही खुश हूँ, क्योंकि ठीक है, फ्रेंड्स यही उन्होंने होते हैं मेरी ना। मेहनत देखी है फ्रेंड्स यही होते हैं ना, कि जो हर, आपके आपको चेयर अप हाँ, करें। ठीक है, उन्होंने मेरी नेक्स्ट। हर अटेम्प्ट में देखी है, इसलिए। देखो मुझे ऐसा लगता है ना, अगर आप आपके आपके अंदर ये विलिंग है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप ये दुनिया जीत सकते हो। मतलब आप खुद को ही देख लो। हाँ, वो अगर आप तो इतने होता है। क्लोज हो तो फिर वो क्लोज होके भी आपका ये था कि चाहे जो भी हो इस अटेम्प्ट में भी हो या ना हो, करना तो यही है, ये चीज था ना। हाँ, मतलब मुझे लगता मैंने है कि आपका मैंने फिर माइंडसेट इस है, बार भी, मेन हाँ, योर इस बार भी माइंडसेट। मेरे को किसी ने बोला कि है ना, तूने अब की बार किसी को बताया नहीं था, तू पेपर दे रही है। मैं कि नहीं, जिसको बताया था उसको बताया था, हर किसी को थोड़ी ना बताया जाता है कि मैं दे रही हूँ। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट एक और चीज पूछनी थी मुझे, और अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे हाँ, स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी, आपका रीजन क्या था। स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में बताएंगे कि व्हाट इज योर मोटिवेटिंग फैक्टर। आपने इनका सुना, मुझे तो बड़ा इमोशनल और मतलब मुझे ऐसा लगा मेरे रीजन से भी बहुत बड़ा था। आप मुझे अपना रीजन बताएंगे कि क्या था आपका मोटिवेटिंग फैक्टर, क्या है। एंड नेक्स्ट आई वांट टू नो, अब ये सेशन भी एंड हो जाएगा, एंड आपका जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन क्या, सुबह से, क्योंकि रिजल्ट के लिए तो ऐसा था सुबह तो आएगा, ठीक फिर है। दोपहर में 11 बजे आएगा, फिर 2 बजे हाँ, आएगा, फिर वो 6 बजे क्या, मैं आएगा। इंस्टाग्राम पे बहुत देख रही ज्यादा थी यार, 10:30 11:10। ऐसे टेस्ट कर सो रहे थे हुआ बहुत ये ना। गंदा। हाँ, मैं जल्दी उठ गई उस दिन, 7 बजे, 7:30 बजे। देन आई डिड माई डेली रूटीन। फिर मैं बैठ गई फोन लेके। पहले मैंने सोचा कि मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, तो मैं क्या लाइब्रेरी चली जाती हूँ। पैसे भी पता नहीं पास तो होंगे नहीं होंगे, मुश्किल लग रहा है। और अटकेगा तो भी तो लॉ आप की अभी वजह भी से अटकेगा, लाइब्रेरी ये जा मुझे रही थी, श्योर। मतलब स्टडी हाँ, कंटिन्यू मैं कर जा रखा रही था थी आपने। क्योंकि मैंने वो सीएमए की स्टार्ट कर दी ना पढ़ाई, ओके ओके इसलिए। ओके ओके। हाँ, मैंने सीएमए का रजिस्ट्रेशन कर दिया था, इसलिए। तो फिर मैं लाइब्रेरी, फिर मैं सोची यार संडे है। देन फिर मेरे मम्मा पापा है ना, गोविंद देव जी है हमारे यहाँ पे, तो वहां चले गए। तो मैंने, मम्मा पापा ऐसे बोल रहे थे क्या खाना है तेरे को कुछ, मैं यार बस चुपचाप चले जाओ, आपको जा रहा है तो, नहीं तो मुझे परेशान मत करो। मैं चुपचाप बैठ के बस साइट को ऐसे रिफ्रेश करे जा रही हूँ, क्या पता बहुत कब टेस्ट आएगा किया था कब उस दिन आएगा। की, सुबह आएगा 11, फिर 2, फिर 6, और फिर भी सबसे ज्यादा लोग तो ऐसे सीए कहते थे। फाइनल वालों को किया था। हाँ वो तो। उससे ज्यादा तो सीए फाइनल का था। फिर ऐसे करके एक ग्रुप पे वो रैंकर वाला आया और रिजल्ट का वो आया। फिर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार रिजल्ट आ गया, तो बोले नहीं अभी तो आया ही नहीं, ये कहाँ से आ गया तेरे पास में, कि यार ग्रुप से आया और देख साइन भी हो रखे हैं प्रेसिडेंट के और ये सब। फिर मैंने रिफ्रेश किया तो इंटर का आ गया। मैंने उसको बोला रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, तो उसने चेक किया। मैंने दोबारा रिफ्रेश किया तो मेरा आ गया। फिर मैंने अपना रोल नंबर वगैरह जो भी था वो डाला। फिर मैं बैठी थी अकेली अपने रूम में। तो मम्मा पापा थे नहीं, भाई मेरा सो रहा था। फिर ऐसा हुआ, मैंने डाला, मैंने जस्ट वो सक्सेसफुल देखा। और ऊपर लगी हुई ताई जी और के पास, में ताऊ जी खाना खाते हुए, मैं कि हो गया हो गया हो गया। तो मैं ताई जी बोली क्या हो गया, क्योंकि मेरा सीए फाउंडेशन पास हो गया। फिर मार्क्स भी मेरे भाई ने देखे थे कि तेरे अकाउंट्स में 74 आया यार, तो सही लिया है, कि सच बता। तो फिर मैंने देखा, फिर मेरी ताई जी ने किसी को कॉल किया, मेरे रिलेटिव को, कि इसने बहुत सुना है, बहुत मेहनत करी है। बस वो जो वर्ड उन्होंने बोला ना, बहुत सुना है, मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ। लिटरल की सच में मैंने बहुत सुना था कि क्योंकि इसका इसमें पता भी है नहीं क्या है, हो रहा, जिनके अटेम्प्ट लगता है ना, सारे दिन उनको ही घूमती रहती ये है। फीलिंग उनको पता है कि कितना हमने सुना है। मतलब हम है हाँ, नहीं ऐसे सुनने वाले, और वही, हम जब सुनते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि सुनना पड़ेगा, आपको एग्जैक्टली सुनना पड़ेगा। exactly। एक तो लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना फेलियर फेस किया। मतलब स्कूल टाइम में तो इतने ऐसे, मेरे स्कूल में स्कूल में बहुत अच्छी कहाँ होता है रेपुटेशन यार, थी स्कूल में तो मैम। सब चीज मतलब पास तो ऐसा सोचते ही नहीं कि फेल होंगी, वही, सोचता कौन है। हाँ, वही तो मेरी स्कूल में भी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी थी। मेरी क्लास टीचर थी लास्ट 12th में, वो मेरे को अलग से लेके पढ़ाती थी कि साक्षी तेरे को पढ़ना है, अच्छे से टॉप करना है। तो फिर वो कनाडा शिफ्ट हो गई। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने मुझे यही बोलती थी कि जो गॉड कर रहा है ना वो सबसे बेस्ट है, मैं बस
और टू बी ऑनेस्ट, खुद की 100% देके गॉड को सरेंडर कर दो, सब अच्छा होता है। लास्ट ये मैंने सजेशन। खुद पे अप्लाई करके देखी है। वो चीज है, मेन वही है, गॉड तो है भाई, उनका उनके बिना तो कुछ एक पत्ता भी नहीं हिलता, मतलब मैं आई बिलीव। बिल्कुल, मैं नॉन स्पिरिचुअल पर्सन हुआ करती थी आज से 1 साल 1.5 साल पहले। बट आई डोंट नो लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं, मुझे ऐसा है अब उनको तो लर्निंग जो देनी है थी ना। वो अपने तो वो भगवान है। होता है। अब एक हाँ। मुझे वो मतलब तो स्टूडेंट को व्हाट यू वांट टू गाइड, मतलब जिनका भी मैं, पता है ये अटेम्प्ट को एम्फसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि भाई एक अपने अंदर वो फायर होनी चाहिए कि करना है, मतलब करना है, इसी अटेम्प्ट में करना है, ये चीज होनी करना है। चाहिए। मैं उसके लिए ये सेशन मैंने वो किया, क्योंकि मुझे आपका वो चीज बहुत अच्छा सबसे लगा। पहले तो देखो मैम, डीमोटिवेट करने वाले आपको 100 मिलेंगे, मोटिवेशन वाला आधा या एक ही मिलेगा। ये खुद के साथ देखी है मैंने कि मेरे को डीमोटिवेट सबने किया, बट मोटिवेटेड बहुत, या तो मेरे बहुत फ्रेंड्स कम। जिनको पता है, और जो या फिर फेक मेरे करते हैं ना वो भी पता कम चल लोग। जाता है, जो आपको फेक मोटिवेशन देने आएंगे कि अरे हो जाएगा, ये हाँ, होगा, वो भी जो पता चल फेक जाता है। पर्सनैलिटी है वो सामने से समझ आ रही है। वो सामने से समझ आ रही कि भाई हाँ, कि ये बोल रहा है ऐसे, बट स्टिल करना है तो। सबसे बड़ी कंपटीशन की बात मैं बताती हूँ, जिसको नहीं करना होता और जो पेरेंट्स के विलिंग से आ रहे हैं ना, सबसे बड़ा कंपटीशन है वो। 95,000 बच्चे पेपर दे रहे हैं ना, उसमें 10-15 हजार तो ऐसे होते हैं जिनकी इच्छा भी नहीं होती करने की, बट स्टिल वो देते हैं, तो उससे कंपटीशन अपना बढ़ रहा है, बट अपने को गिव अप नहीं करना चाहिए। तो मेन सबसे आप बड़ी है। और ये बताओ कि स्टूडेंट को जो जिनका भी अभी अटेम्प्ट लगा, मैं उनके रिगार्डिंग ये बात करना चाहूंगी, जिनके अटेम्प्ट लग रहे हैं तो उनको ऐसा क्या चीज चेंज करना चाहिए, या ऐसा कोई ऐसी चीज आपको लगी कि ये बच्चे गलत कर रहे हैं, वो क्या इम्प्रूव करना चाहिए? सबसे पहले तो वो जो आपने बोला कि जो कोई लिख कर नहीं देखता, लिख कर, अब तो वो टाइम आ गया है, अप्रैल आ गया है, अप्रैल ही बचा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मत सोचो अब टाइम नहीं बचा कि अब अटेम्प्ट स्किप कर दे। मैंने अपना एक भी अटेम्प्ट स्किप नहीं किया, कंटिन्यू 4-5 दिए हैं। एक भी स्किप, मैंने भी सोचा था मैं स्किप कर देती हूँ यार, एक छोड़ के नहीं, मैं दूसरा दे अटेम्प्ट देंगे। स्किप करने को कब बोलती हूँ, मतलब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरा ये है कि जिनको अभी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में ही प्रॉब्लम है, तो उनके, तो हाँ। फिर उनको अब ये है कोई कंसेप्ट भी जैसे मेरे देखनी पास है, फिर परसों एक रिवीजन भी डीएम करना आया है, फिर प्रैक्टिस कि भी मेरा करनी है ना 187 पे आके अटका, मेरे को देना चाहिए क्या, मैं कि भाई देना है। चाहिए, बहुत कम ऑब्वियसली से हाँ, अटका है। जो 150 से आगे हैं तो उनको तो ऑब्वियसली देना चाहिए, उनके कंसेप्ट में कोई उनको तो प्रॉब्लम देना नहीं है। ही चाहिए। हाँ। एग्जैक्टली exactly. नेक्स्ट। कंसेप्ट। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छे टीचर ऐसे नहीं, सबसे बड़ी बात क्या होती है, मेरे साथ खुद के साथ मैंने किया था। स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट में मुझे ये नहीं पता था कि मैं किस टीचर से पढूं। मैं कभी उसको देख रही हूँ, कभी उसको देख लूँ, कभी उसको। टीचर को स्टिक कर लो कि इससे पढ़ रहे हो तो इससे पढ़ो, मतलब उस पर ट्रस्ट करो कि हाँ ये जो करा रहा है वो सही है। अगर और ये मुझे नहीं करा ऐसा रहे लगता है तो वो जिनके नहीं करा रहे। जिनके जैसे 4-5, मतलब ये जो भी 3 या 2 जो भी अटेम्प्ट लगे हैं, वो ना खुद को बहुत ज्यादा आइसोलेटेड कर लेते, बाहर ही नहीं निकल रहे, बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, नेगेटिविटी नहीं, अपने अंदर मैंने हैवी कर कभी ये नहीं लेते हैं। किया। ये नहीं करना है, करते हैं बच्चे, मैं मैंने उनके लिए कह कभी रही ये हूँ, ये नहीं नहीं किया। करना है, थोड़ा बहुत बाहर निकलो, हाँ, शाम को आधा घंटा निकलो, लेकिन थोड़ा निकलो। बहुत। फ्रेंड से भी बात करो, ऐसा नहीं है कि यार हम्म। वो तुम्हारा दोस्त, अब जैसे मेरी फ्रेंड है उसका इंटर क्लियर हो गया, बट स्टिल मैं उससे कि यार दिव्या तू है मेरे लिए। तो वो भी हमेशा ऐसे बोलती कि ऐसा नहीं है, तू ये मत समझना कि तू पीछे है तो कुछ है। वो हमेशा हमेशा के लिए, आप जो वही आपके है ना, रियल मतलब वंस है कोई वो भी हमेशा आपके आपको जो सपोर्ट फ्रेंड्स हैं करेंगे। उनसे बात करो, उनसे बात करते रहो, उनसे आप वो अगर आपके सच्चे दोस्त एग्जैक्टली। है ना, वो आपको मोटिवेट ही करेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है। भाई और सबसे बड़ी बात है, कुछ भी नहीं हो, भगवान का कुछ चला लो, ढंग से सुन लो, हाँ, ये बेस्ट तो है। है, ये तो है। चलो, ठीक है। इसीलिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। अरे अभी मैं नहीं। बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरा मेन कोई मोटिव यही बात। था कि आपने जो कहा ना नेवर गिव अप वाला, मेरे को वो बहुत अच्छा लगा, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपके साथ सेशन करती हूँ। तो दैट्स वाई, ठीक है। ठीक है, ऑल द वेरी ओके। बेस्ट आपको इंटर के थैंक लिए, यू आप सो प्रिपेयर मच करो, मैम। मैं आपको गाइड कर दूंगी।